सिस्टम, स्त्रियों का जनन भाग किस तरीके से कार्य करता है वो जानेंगे। तो इसमें कुछ मुख्य भाग आप देख रहे हैं, अंडाशय, अंडवाहिका। अंडवाहिका ही को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इंग्लिश में, दोनों का मतलब है, ये इंग्लिश का वर्ड है फैलोपियन ट्यूब। फिर गर्भाशय, ये तीन शब्द हम यहाँ जानेंगे। ये है मादा जनन अंग, जो स्त्रियों में, मानव स्त्रियों में पाया जाता है। इसके दो हिस्से आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये भी अंडाशय है और ये भी अंडाशय है, तो ये और ये अंडाशय, ये पहला भाग आप समझेंगे। फिर यहाँ से ये नली जैसा, नलिका जैसा जा रहा है, जैसे कि ट्यूब हो, तो इसको और इसको, इन दोनों का ही नाम है अंडवाहिका। ये भी अंडवाहिका है, ये भी अंडवाहिका है। यहाँ नीचे इसको भी अंडाशय कहते हैं, इसको भी, दोनों तरफ होती है। अंडवाहिका को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। उसके बाद ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है गर्भाशय। गर्भाशय माना जहाँ पर गर्भ में बच्चा 9 महीने ठहरता है। उसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ग्रीवा, और ये है योनि। अब एक एक का काम पढ़ेंगे। पहला है अंडाशय। अंडाशय, जब कोई शिशु, मादा शिशु जन्म लेती है, लड़की जब कोई जन्म लेती है, तो ये अंडाशयों में अंडे बनते हैं, और जन्म से ही हजारों की संख्या में अपरिपक्व, मतलब मेच्योर नहीं होते, अनमेच्योर्ड, अपरिपक्व अंडे मौजूद होते हैं अंडाशय में। जैसे ही वो मादा बड़ी होती है, बच्ची, लड़की जब बड़ी होती है और यौवन आरंभ होता है, तो ये अंडे परिपक्व होने लगते हैं अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, ये आपकी बुक में मेंशन है और नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अंडाशय में एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन होते हैं। इन हार्मोन की वजह से इसमें अंडाशय में अंडों का बनना, परिपक्व होना और मादा के शारीरिक संरचना में भीतर और बाहर दोनों तरफ के बदलाव में इन हार्मोन्स की विशेष भूमिका मदद करते हैं। ये हार्मोन भी अंडाशय से ही निकलते हैं। तो जो अंडे परिपक्व हो जाते हैं और यौवन आरंभ हो जाता है, तब प्रति माह, हर महीने एक अंडा, एक बार इस तरफ से, फिर अगले महीने इस तरफ से, फिर अगले महीने इस तरफ से, फिर नेक्स्ट मंथ जैसे, हर बार एक तरफ से एक अंडा आता है। एक महीने अगर यहाँ से आए तो अगले महीने वहां से अंडा आएगा, और इस अंडवाहिका, अंडवाहिका का कार्य है, जो अंडा अंडाशय में बना है उसको यहाँ से गर्भाशय तक लाना, ये कार्य करता है अंडवाहिका। पेपर में आता है अंडाशय का क्या क्या काम है, अंडवाहिका का क्या काम है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 ही बातें पूछी जाएंगी, पहला अंडाशय, दूसरा अंडवाहिका, तीसरा गर्भाशय। अंडवाहिका का कार्य है, जो अंडा परिपक्व हुआ उसको वहां से गर्भाशय तक लाना। दूसरा काम फैलोपियन ट्यूब, माना कि अंडवाहिका ही कहते हैं उसको, उसका काम है कि निषेचन ये नहीं होता है। शुक्राणु और अंडा जब यहाँ आता है तो निषेचन की प्रक्रिया यही होती है, या तो इस तरफ या अंडवाहिका में ही निषेचन होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये है गर्भाशय। ये जो गर्भाशय आप देख रहे हो, यहाँ पर 9 महीने बच्चा ठहरता है, थैलीनुमा संरचना होती है। दिख रहा है थैली कैसी, थैलीनुमा स्पंजी मशीली सी संरचना होती है। यहाँ पर जब यदि निषेचन हो गया नर और मादा का, तो जब निषेचन होने के बाद अंडा यहाँ रोपित होगा, युग्मनज जो बन जाएगा। एक अंडे में 2 केंद्रक होना युग्मनज कहलाता है। वो जो निषेचित अंडा है वो यहाँ पर रुकेगा, और हर महीने अंडे आके पूरा शरीर की संरचना बनेगी, यदि निषेचन हुआ है तो। निषेचन होने के जब ये अंडा यहाँ आता, जब निषेचन होता है बच्चे, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, ये मान लीजिए अंडा है यहाँ पर, इस जगह पर निषेचन होने के बाद शुक्राणु यहाँ से होते हुए यही जाता है। शुक्राणु आपने देखा है किस तरीके से बना हुआ रहता है। तो निषेचन जब होता है तो इसकी बाहरी परत खुलती, बहुत सारे शुक्राणु आते हैं। शुक्राणु विरय तरल पदार्थ के अंदर होते हैं, पानी जैसे। तो शुक्राणु जब यहाँ जाते तो इनमें से कोई एक शुक्राणु जब एंटर कर जाएगा तो ये परत बंद हो जाती है और इसकी पूंछ यहीं रह जाती है। ये हिस्सा कोशिका वाला, जो मुख वाला हिस्सा है, वो सिरा वाला अंदर जाता है, और ये अंदर जाने के बाद
एक केंद्रक तो अंडे का था ही और एक केंद्रक इसका, बाकी बाहरी परत खुल जाती है, अंदर का केंद्रक यहाँ से हो जाता है और ये पूंछ यहीं रह जाती है। इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं शुक्राणु। तो ये एक कोशिका के अंदर, एक अंडे के अंदर दो केंद्रक आना, इसको ही युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज यहाँ रोपित, तो जिस गर्भाशय जिस स्थान पर ये रोपित होता है ना, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। यदि निषेचन हो गया तो युग्मनज जो बना है वो कहाँ रोपित होगा? प्लेसेंटा पर रोपित होगा। प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा संरचना वाला क्वेश्चन आता है। प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा संरचना है, प्लेट जैसी, जहां पर 9 महीने तक जो युग्मनज बढ़ के भ्रूण बना, भ्रूण से पूरा बेबी बन रहा है, वो वही टिका रहता है। प्लेसेंटा नाल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और इसका काम क्या होता है? प्लेसेंटा का 9 महीने तक माँ के रक्त से ऊर्जा देना, पोषण देना, ठीक है, और साथ में जो भ्रूण के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बच रहा है ना, खाना अंदर उसके अंदर मुख नहीं खुला है, तो अपशिष्ट पदार्थ को निपटान करने में भी यही मदद करता है। प्लेसेंटा कार्य पूछा जाता है, तस्तरी नुमा संरचना है, 9 महीने तक बच्चा, 9 महीने तक इसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है माँ के रक्त से, और बच्चे का जो अपशिष्ट पदार्थ है भ्रूण का, वो बाहर निपटान करने में मदद करता है। ये प्लेसेंटा जो गर्भाशय। क्लियर हुआ? अब तो ये जो गर्भाशय है ना, ये ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। यहाँ से गर्भाशय जो खुलता है वो कहाँ आके ग्रीवा के द्वारा होते हुए योनि में ये ओपनिंग भाग होता है। योनि सबसे बाहरी हिस्सा। अब यदि निषेचन नहीं हुआ तो, बिफोर मैरिज निषेचन नहीं है, तो यदि निषेचन नहीं हुआ तो क्या होता है? प्रति माह ये गर्भाशय की जो भित्ति है ना, मसीली स्पंजी, इसका होना बहुत जरूरी है। ये प्रति माह ये फूलती है, दोनों तरफ से फूलती है, ये होना भी जरूरी है। अगर अंडा आगे यहाँ नहीं निषेचित नहीं हुआ है तो ये भित्ति जो फूली हुई है टूट जाएगी भित्ति, और रक्त का स्त्राव प्रति माह यहाँ होता है, जिसको कि ऋतु स्त्राव कहते हैं, पीरियड्स। क्लियर हुआ? ये जो भित्ति है ये फूलती है प्रति माह, लगभग 1 महीने का टाइम लेती है, और यदि निषेचन नहीं हो तो भित्ति फूटेगी, म्यूकस चिकनापन और ऋतु स्त्राव माना, रक्त का स्त्राव यहाँ से होता है। और निषेचन हो गया है तो फिर ये इतना फूलना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे इसके अंडे आके गर्भाशय के अंदर भ्रूण बनने लगेगा। तो यदि निषेचन हुआ है तो, नहीं हुआ है तो भित्ति हर महीने फूटेगी और ऋतु स्त्राव होगा। इसके अलावा जब पहली बार किसी को ऋतु स्त्राव होता है यौवन आरंभ में, तो उस टर्म का नाम होता है रजोधर्मी। जब पहली बार होता है, प्रति माह होता है तो ऋतु स्त्राव, फिर तो होने लग जाता है। और 40 से 50 साल की उम्र के बीच में, किसी किसी का 55 तक भी चलता है, 40 के बाद और 55 तक या उससे पहले 50 तक मोस्टली बंद हो जाते हैं अंडे बनना, मतलब ये सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं जन्म की, भित्ति वगैरह फूलना, ये सब इसे कहते हैं रजो निर्वृति। ऋतु स्त्राव बंद हो जाता है, उसे कहते हैं रजो निर्वृति। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस मैम, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम।